हम मौजूद है गर्दनी बाग में, जहां फार्मेसी के सभी कर्मचारी धरना स्थल पर उतरे हुए हैं। क्यों उतरे हुए हैं, चलकर इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राजीव कुमार सिन्हा है, ये अध्यक्ष RBS के फार्मासिस्ट एसोसिएशन के हैं। हम लोगों का मामला वेतन विसंगति से है। हम लोगों का वेतन विसंगति, काफ़ी वेतन कम है, अल्प वेतन पर हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 7-8 सालों से, और सरकार से लगातार गुहार कर रहे हैं कि हमारा जो मानदेय है, आपके बिहार सरकार जो अनुबंधित फार्मासिस्ट का मानदेय उससे इक्विवेलेंट किया जाए, बराबर किया जाए। क्योंकि जब वो भी फार्मासिस्ट हैं, हम भी फार्मासिस्ट हैं, तो समान काम समान वेतन देने में कोई आपत्ति नहीं है, और ना ही इसमें कोई अनुचित बात कही जा रही है। तो हमारा डिमांड है सरकार से कि हम लोगों को RBS के फार्मासिस्ट को भी आयुष डॉक्टर के तर्ज पे, जैसे उनको मानदेय इक्विवेलेंट कर दिया गया बिहार में एलोपैथ प्रक्षेत्र के डॉक्टर्स के बराबर, तो हमारा भी मानदेय जो है अनुबंधित फार्मासिस्ट के बिहार सरकार के अंतर्गत जो कार्यरत है उनके बराबर किया जाए। आप लोग इसके पहले भी काफ़ी दिनों तक हड़ताल किया था, क्या उसके बावजूद कुछ हुआ? जी नहीं, हम लोग 56 दिन तक हड़ताल पे थे 2020 में, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन पे ही आश्वासन मिलते गया है, चाहे वो माननीय स्वास्थ्य मंत्री हों या प्रधान सचिव हों या हमारे कार्यपालक निदेशक हों। कहीं से भी हम लोगों के लिए कोई सकारात्मक पहल अभी तक नहीं किया गया, जिसके कारण विवश होकर आज हम लोग यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं। आप लोग का मुख्य कार्यालय राजा बाजार में पड़ता है, वहाँ के किसी हेड से बातचीत हुई, कुछ कहा? वहाँ भी हम लोग कार्यपालक निदेशक महोदय से मिले, उनसे भी सारी बातें हम लोग अपना पक्ष रखे। पक्ष रखने के बावजूद उनका कहना था कि देखिए, आयुष चिकित्सक का जो है वो बिहार सरकार पैसा दे रही है, आप लोग का भी बिहार सरकार अगर पैसा देती है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो हम बिहार सरकार से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, अपर मुख्य सचिव महोदय से हम डिमांड करते हैं कि हमारा भी वेतन जो है बराबर किया जाए, जो कि आज अनुबंधित फार्मासिस्ट का वेतन सरकार के द्वारा लागू है। कितने सालों से आप लोग इस पद पे हैं? हम लोग का भी 8वां साल चल रहा है। 8वां साल। क्या लगता है, 8वां साल चल रहा है लेकिन वेतन मात्र 4000 ही बढ़ा है अभी तक? ये 4000 रुपया सरकार के जरिए नहीं बढ़ाया गया। ये NHM के गाइडलाइन के मुताबिक हर साल पूरे NHM कर्मी को 5% का इंक्रीमेंट दिया जाता है, लेकिन पूरे बिहार के 38 जिला के फार्मासिस्ट आज इसी मांग को लेकर के आए हुए हैं कि NHM को छोड़कर जैसे आयुष चिकित्सकों को बिहार सरकार टॉप अप फंड के माध्यम से उनको एलोपैथ चिकित्सक MBBS की इक्विवेलेंट कर दिया, उसी तरह बिहार सरकार में कार्यरत विभिन्न PSC पर कार्यरत फार्मासिस्टों के अनुकूल हम RBS के फार्मासिस्ट का भी मानदेय 37,000 कर दिया जाए। अगर आप लोग की मांग नहीं मानी जाती है तो आगे क्या कीजिएगा? इतना अल्प वेतन पे हम लोग जो कार्य कर रहे हैं पिछले 7 साल से सरकार से, इसी उम्मीद के साथ कि अब बढ़ेगा, विवश होकर हम लोग एक दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं। अगर हम लोग की मांग नहीं मानी जाती है तो मुमकिन है कि हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे और सामूहिक रिजाइनेशन देंगे, चूँकि दोनों तरफ हम लोगों के साथ किसी तरह का कोई न्याय नहीं हुआ। क्या लगता है सर, आप लोग की जो धरना है वो लगातार हो रही है, इसके पहले भी 56 दिनों आप लोग धरना किए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हो रही? सबसे पहले सरकार को समझना होगा हमारे बारे में, तब जाके कहीं बिहार में कुछ होगा। सरकार अगर हमारी नहीं सुन रही है तो सरकार जनता की भी नहीं सुन रही है। पहले इस सिस्टम को समझिए। ये RBSK का सिस्टम है, जिस सिस्टम में एक नर्स, एक फार्मासिस्ट और डॉक्टर की एक टीम बनाई गई है जो बच्चों को कुपोषण से निकालने का कार्य कर रही है, लेकिन ये सिस्टम ही सरकार कुपोषित कर रखी है। सिर्फ ये मुद्दा ये नहीं है कि इनकी सैलरी बढ़ जाए, सिस्टम को कुपोषित से बाहर निकाला जाए। कुपोषण से कभी भी कुपोषण का इलाज नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं? अगर कोई किसी को कोई खाना आप देते हैं और उस खाने में विटामिन C कमी करते हैं या D कमी करते हैं, तो वहाँ पे वो बच्चा रिकेट्सिया या स्कर्वी का शिकार हो जाता है। और RBSK का जो टीम है, इसमें फार्मासिस्ट को कुपोषित कर दिया गया है, तो वो सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है। आपने कहा कि सरकार जनता की बात नहीं सुन रही है, लेकिन सरकार लगातार दावा करती है कि जनता की सरकार है, जनता के लिए हम काम कर रहे हैं। सरकार का दावा भी सही है, और हम लोग ये नहीं मानते कि हमारी आवाज़ को बहुत डिनाई किया जा सकता है, बहुत दिनों तक किया नहीं जा सकता। अभी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यंग और डायनेमिक हैं,
उप मुख्यमंत्री यंग और डायनेमिक हैं और उनसे उम्मीद है हम लोगों को। लेकिन ये एक फार्मेसी परिवार है जिसमें एक परिवार को दबाया गया है। हमारे फार्मासिस्ट बंधु कॉलेज में भी हैं, हमारे फार्मासिस्ट बंधु सरकारी हॉस्पिटल में भी हैं। एक टुकड़ा है जिसके साथ अन्याय हो रहा है। तो ये आवाज़ न्याय के लिए है, न कि इनकी सैलरी के लिए और हमारे सैलरी के लिए। ये न्याय के लिए है। न्याय हमारे पुरख वाले जो थे, पुराने लोग थे, वो अंग्रेजों से डिमांड कर दिया करते थे। ये तो सरकार हमारी है, तो इसमें तो हम न्याय की पूरी गुंजाइश रखते हैं कि हमें न्याय मिले। अगर ये इस तरह का कुछ भी अगर सरकार हमको रिस्पॉन्स नहीं करती है तो ये आंदोलन व्यापक तौर पे होगा। ये सिर्फ आरबीएसके में नहीं रहेगा, ये बिहार के हर एक जिले में होगा, हर एक अस्पताल में होगा और पढ़ने और पढ़ाने वाले छात्र और शिक्षक के साथ ये आंदोलन चलेगा। तो ये यहाँ तक नहीं रुकेगा। सरकार इसको बहुत हल्के में लेके चल रही है। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो भी आरबीएसके का टीम अगर इस कॉलेज या स्कूल में जाती है बच्चों के सर्वेक्षण के लिए, वहाँ दायित्व है गार्जियन और प्रधानाचार्य का कि उस टीम में जरूर खोजे कि फार्मासिस्ट कहाँ है। जो दवा लेके घूम रहे हैं लोग, जिसे एंटीबायोटिक या ओटीसी ड्रग्स, आप पूरे टीम को देखिए, उसमें डॉक्टर्स के पास राइट नहीं है उसको डिस्पेंस करने का। राइट जो है वो राइट टोटली फार्मासिस्ट के पास है। समझ रहे हैं? तो आप उसी को बहुत कम में आंक के चल रहे हैं, उसको कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आप उसके अधिकार को छीन के रख दिए हैं और उसके बाद आप डॉक्टर्स और बाकी लोगों को तवज्जो देते हुए चल रहे हैं। या तो आप समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे पहली बात, बच्चे के भी गार्जियन हो या प्रधानाचार्य हो, उनको समझना चाहिए कि महामारी जब भी आती है तो महामारी के खिलाफ लड़ने वाला शरीर का इम्यून सिस्टम होता है, जो कुपोषण के चलते हमेशा टूट जाता है। तो जो सिस्टम बनाया गया आरबीएसके का, इसलिए बेसिकली बनाया गया कि महामारी में बच्चे मुख्यतः बच जाएं। लेकिन उस सिस्टम में ही फार्मासिस्ट को ही कुपोषित कर दिया गया, जिसके बल पर आपके एलोपैथिक सिस्टम दिया जा रहा है। समझ रहे हैं? तो आपने साफ तौर पे सुना कि लगातार ये लोग अपनी मांग को रख रहे हैं। इनका कहना है कि सिर्फ मांग वेतन का ही नहीं है, हक का भी है, क्योंकि हमारी हक को कहीं ना कहीं छीना जा रहा है। हमारा जो काम है वो सरकार हमें सही से नहीं करने दे रही है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर। हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।